बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एक सब्जेक्ट है। इससे पहली वीडियो में हम इस सब्जेक्ट पे बात कर चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत अहम है और इसका समझना और जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को और इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं और हम ज़िंदगी में जो चाहें वो हासिल भी कर सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये RAS जो है ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको समझना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत आसान है। RAS मुसलसल हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है, चाहे हमें इसकी खबर हो या ना हो। आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, ये कैसे काम करता है और हम इसको बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये हमारे ब्रेन में ग्रुप ऑफ सेल है। ये नर्व्स का एक बंडल है। ये पेंसिल साइज़ का, ये एक छोटा पेंसिल साइज़ का ब्रेन का एक हिस्सा होता है। ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे ब्रेन के साथ अटैच्ड होती है। ये उससे ज़रा ऊपर लोकेटेड होता है। इसको गिस्पी मरूजी ने डिस्कवर किया। ये एक तरह का फ़िल्टर है। ये हमारे सेंसरी मैसेजेस को फ़िल्टर करता है और एक तरह का नेचुरल फ़िल्टर है। ये सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन को और डेटा को हमारे ब्रेन में जाने देता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये उन इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन में जाने देता है जो हमारे सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, यानी एक तरह से हमें वो अलर्ट करता है। ये हमें सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देता है। जो कि ये सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है, इस तरह से हम SIG यानी कि सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन गैदर्स बन जाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। वो क्या करता है कि जो इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको वो ब्लाइंड स्पॉट कर देता है। जो कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रही होती है, 2.3 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पर मिनट हमारे ब्रेन में आ रही होती है, जबकि कॉन्शियसली हम सिर्फ 200 to 300 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर मिनट हैंडल कर सकते हैं। इस तरीके से RAS क्या करता है कि सिर्फ कारामद इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन में जाने देता है। इस तरीके से उसका जो रोल है वो एक गेटकीपर का बन जाता है या एक सेक्रेटरी का रोल वो प्ले करता है। वो एक रिडार की तरह काम करता है। वो हर वक्त सुनता है, वो हर चीज़ को स्कैनिंग करता है, चाहे वो लोग हों, चाहे वो कन्वर्सेशन हो या टीवी की आवाज़ें हों या जो आर्टिकल आप पढ़ते हैं, वो इन सब की स्क्रीनिंग करता है और सिर्फ उन इंफॉर्मेशन को आपको ब्रेन को अलाउ करता है जिनमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको आप वैल्यू देते हैं और जो आपके लिए अहम होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक माँ अपने बच्चे के साथ सो रही है, बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही हैं, मतलब जहाज़ की गुजरने की आवाज़, गली में से किसी गाड़ी की गुजरने की आवाज़। इसी तरीके से हमसाये में कोई तेज़ म्यूज़िक भी बज रहा है, लेकिन माँ सो रही होती है अपने बच्चे के साथ। लेकिन जैसे ही बच्चा हल्का सा भी क्राई करता है वो उसकी तरफ रश करती है। क्यों? इसलिए कि बच्चे की वेलफेयर उसके लिए बहुत अहम होती है। उसने अपने तौर पर बच्चे को एक वैल्यू दे रखी है। इस तरीके से RAS काम करना शुरू करता है। हम जिस चीज़ को अहम समझते हैं, जिस चीज़ को हम वैल्यू देते हैं, RAS अकॉर्डिंगली हमारे लिए काम करता है। हम जिस चीज़ को फोकस करते हैं, अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और फिर उनको रिपीट करते हैं, तो इस तरह से हमको वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लगती हैं जिसको हमने इससे पहले नोटिस नहीं लिया। और कुदरत हमको वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करना शुरू करती है जो कि हमारे टारगेट और गोल को अचीव करने में हमारे मददगार होते हैं। मिसाल के तौर पर वो लोग हों, मिसाल के तौर पर वो वेल्थ हो या क्रिएटिव आइडियाज़ हों वगैरह वगैरह। जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो विजुअलाइजेशन असल में हमारी स्किल को बढ़ाती है। विजुअलाइजेशन करने से एक्चुअली हम अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। हम अपने न्यूरॉन के नेटवर्क को तब्दील करते हैं जो कि फ़िल्टर के तौर पर काम करते हैं। तो एक तरह से हम अपने RAS की रीप्रोग्रामिंग करते हैं और हम उसको बताते हैं कि आप कैपेबल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और आप अपने टारगेट्स को और गोल को अचीव कर सकते हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया था
कि RAS गेटकीपर के तौर पर काम करता है या सेक्रेटरी के तौर पर काम करता है। वो सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि कॉन्शियस माइंड की क्या रिक्वायरमेंट है या वो क्या चाहता है। अब RAS ये कैसे डिसाइड करता है कि उसको कौन सी इन्फॉर्मेशन ब्लाइंड स्पॉट करनी है या रोकनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आगे भेजनी है। ये डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ फोकस करते हैं, किस चीज़ को वैल्यू देते हैं। तो जिन चीज़ों को हम वैल्यू देते हैं और फोकस करते हैं, कॉन्शियस माइंड RAS जो है वो उसको सबकॉन्शियस को बताता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड उन पर काम करना शुरू कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि RAS को इस्तेमाल करें तो हमको गोल बनाने चाहिए। जब हम गोल बनाते हैं तो फिर हम इसको फोकस करना शुरू करते हैं, और जब हम फोकस करना शुरू करते हैं तो RAS एक्टिवेट होता है और RAS अपना काम करना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पहले हमारे पास रिसोर्सेज आ जाएं फिर हम गोल बनाएंगे, लेकिन अगर वो पहले गोल बना लें तो फिर कुदरत के दिए हुए इस रिसोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ही वो गोल बनाएंगे रिसोर्सेज खुद ब खुद उनके पास आना शुरू हो जाएंगे। असल में गोल बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हमको रिसोर्सेज तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि रिसोर्सेज हमको तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बस हमारा काम इतना होता है कि हम अलर्ट रहें, हम कॉन्शियस रहें और हम रिसेप्टिव रहें। इस तरह से हम उन रिसोर्सेज, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिसेप्टिव नहीं रहे, अगर हम अलर्ट नहीं रहे, एक्टिव नहीं रहे, तो वो सारी चीज़ें अननोटिस चली जाएंगी। एक और अहम बात जो है वो RAS के हवाले से है। जब असातिज़ा और ट्रेनर्स अब बच्चों को पढ़ाएं या किसी हवाले से ट्रेनिंग दें, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की वैल्यू को इस्टेब्लिश करें, उनके जहनों में उस वैल्यू की अहमियत को उजागर करें। इस तरीके से RAS अपना काम करेगा और आपकी कही हुई बातों को वो ब्रेन में अलाउ करेगा और RAS इफेक्टिवली रिजल्ट देगा। इसी तरीके से मैनेजमेंट के हवाले से कि मैनेजमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स के गोल्स को इस्टेब्लिश करें। गोल बनाने के बाद उसकी वैल्यू और उसकी अहमियत को उनको ज़रूर बताएं। जब आप उनकी वैल्यू और अहमियत को बताएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप RAS को बेहतर तौर पर यूटिलाइज करने के काबिल हैं। जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, बेहतर आउटकम मिलेगा, लोगों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और आपके एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो गोल ओरिएंटेड होंगे। अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर किसी टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।